हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिप्लोमा थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच पेपर के सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने वीडियो को बीच में मिस किया तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ये एग्ज़ाम बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आगे भी आपको पढ़ना है फोर्थ सेम में। फिलहाल थर्ड सेम में आपको मेनली डीसी का ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके यूनिट 1 से। यूनिट 1 है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में बताया जाएगा, इसके एक्सप्रेशंस बताए जाएंगे और इसके कुछ यूजेज। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। यहाँ पर आपको किरचॉफ्स लॉ बताए जाएंगे। किरचॉफ्स लॉ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है और किरचॉफ्स करंट लॉ। ये टोटली डीसी का होगा, आपके सिलेबस में सिर्फ डीसी है। फोर्थ सेम में फिर एसी आपको पढ़ना है। थर्ड हम आते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट्स। सिंगल फेज एसी सर्किट्स में मेनली आपको आरएमएस वैल्यू निकालना और उसे किस तरह से निकाला जाता है, उसके दो मेथड्स होंगे, और एवरेज वैल्यू जिसे डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस तरह किसी एसी को डीसी में कैसे आरएमएस में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे एवरेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी बेसिक्स हैं सिंगल फेज एसी के ये बताए जाएंगे। पॉलीफेज एसी सर्किट्स में मेनली आपको थ्री फेज एसी सर्किट के बारे में बताया जाएगा। फिफ्थ यूनिट है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम एग्जाम बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेटवर्क थ्योरम में मेनली आपको पढ़ना है सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसमें भी आपको सिर्फ डीसी का ही पढ़ना है। तो चलते हैं हमारा सेकेंड में। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जितना ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है, बस ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क से ईजी है। तो चलते हैं हमारा स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट में आपको मेजरमेंट कैसे करना है, कैसे किया जाता है, एरर कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिलेटिव एरर, और भी बहुत सारे तरह के एरर होंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो हमारा सेकेंड यूनिट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो करंट और वोल्टेज को नापने में मदद करते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट के बेसिक्स क्या हैं, वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इस तरह करके आपको बहुत सारे बताए जाएंगे, या फिर एसी पे काम करते हैं या वो डीसी पर काम करते हैं। थर्ड है हमारा मेजरमेंट ऑफ पावर। मेजरमेंट ऑफ पावर में आपको मेनली वॉट मीटर के बारे में बताया जाएगा। वॉट मीटर जो पावर मेज़र करता है, और वॉट मीटर के प्रिंसिपल बताए जाएंगे, वो कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसका वो बताया जाएगा, और इन सारे के मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, मेजरमेंट ऑफ पावर, इस जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबके टॉर्क इक्वेशंस बताए जाएंगे इसमें। फोर्थ यूनिट हमारा मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी में आपको एनर्जी मीटर अलग अलग तरह के बताए जाएंगे। एनर्जी मीटर वही एनर्जी मीटर जो आपके घर के बाहर लगा हुआ रहता है, एनर्जी मीटर उसी को बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर्स। अब मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर्स में मेनली यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पर फोकस किया जाएगा। रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, मल्टीमीटर भी कुछ है, मल्टीमीटर के बारे में बताया जाएगा, और मेगर होगा वहाँ पर हाइयर रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, और ओम मीटर होगा। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे यहाँ पर सर्किट पैरामीटर्स मेज़र करने के। थर्ड है हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ये कमर्शियली बेसिस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट में से एक है। बढ़ते हैं इसके पहले यूनिट पर। पहला यूनिट है इसका बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब होता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाए। यहाँ पर आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, कैसे लोड कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे किसी पावर स्टेशंस का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सेकंड हमारा होगा थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन मेनली फोकस्ड होगा कोल पावर स्टेशन पर, जो कोयले से चलते हैं, और उनमें मेल फ्यूल कोयला ही होता है। कोयले से हम गर्मी पैदा करते हैं
और उससे वेपर बनता है पानी का, और वो पानी टरबाइन पर जाता है और टरबाइन अल्टरनेटर घुमाएगा और अल्टरनेटर से हमें लास्ट में बिजली मिल जाती है। थर्ड है हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जैसा यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन में कोयला को यूज़ किया गया था, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हमें न्यूक्लियर फिजन का यूज़ किया जाएगा। ध्यान रहे, फिजन, फ्यूज़न नहीं, फिजन। फोर्थ है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन हमारा डैम होता है, यहाँ डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी नदी पर, और उसके पानी को हाई प्रेशर में टरबाइन पर पास किया जाता है, और वो टरबाइन ऑटोमेटिकली अल्टरनेटर से तो कनेक्ट रहता ही है, तो हमें करंट या फिर एनर्जी का ये मिल जाता है। अगला है हमारा डीजल पावर स्टेशन। यहाँ पर आपको डीजल इंजन के बारे में पता चलेगा, डीजल इंजन वर्क कैसे करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। अगला है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आपको वो उन तरह के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और एक दो एनर्जी हैं। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में आपको पढ़ना होगा कि कैसे किसी लोड को कैलकुलेट किया, जो आपको मतलब जो सिंपल इकोनॉमिक्स है, जैसे लॉस मिनिमाइजेशन और कुछ फॉर्मूला यहाँ पे होगा, वो आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। फोर्थ है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा पहला यूनिट है वो है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में आपको डायोड्स के बारे में पढ़ना है। डायोड्स मतलब होते हैं टू टर्मिनल डिवाइस जिनमें दो टर्मिनल्स हों। जैसे रेजिस्टेंस में भी वैसे दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर में आपको मेनली पढ़ना है। सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ने हैं और सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और उनमें उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है पहले यूनिट में। सेकेंड यूनिट में सेमीकंडक्टर डायोड ही है, ये जेनर डायोड, और ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, वो आपको फर्स्ट यूनिट से पता चल जाएगा। जेनर डायोड मेनली रेगुलेशन में काम आता है, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह। थर्ड हमारा है स्पेशल डायोड। स्पेशल डायोड में आपको एलईडी, आईआर एलईडी वही जो आपके घर में लगा रहता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, और भी अलग अलग तरह के आपको डायोड यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। फोर्थ है हमारा रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है, एसी वेव को डीसी वेव में बदल देता है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। रेक्टिफायर्स भी डायोड से ही बनता है। अगला हमारा फिल्टर। जो हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है वो डीसी प्योर डीसी नहीं होता है, इसीलिए उसे प्योर डीसी बनाने के लिए हमें उसे फिल्टर से गुजारना पड़ता है उस वेव को। तो उस फिल्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अलग अलग टाइप के फिल्टर यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। हमारा अगला है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया शायद, नहीं, हाँ यस प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, तो टाइपिंग मिस्टेक सॉरी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। तो ये ट्रांजिस्टर की शुरुआत है, यहाँ से आपको ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। ट्रांजिस्टर जो कि बहुत ही वाइडली यूजेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बेसिक्स यहाँ पर हमको मिलेंगे इस यूनिट में। अगला होगा हमारा बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में होता है कि कैसे किसी ट्रांजिस्टर को किसी पार्टिकुलर रीजन में कैसे रखा जाए और उसे एम्पलीफायर या फिर स्विच इसका काम करवाया जाए उससे। तो हम मेनली बायसिंग डीसी से ही करते हैं। अगला है हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ये आपके सिलेबस में तो शायद नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा झलक मिलेगा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का, शायद हो सके एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ दे। अगला है हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपको रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने बताया जेनर डायोड रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का। तो यहाँ पर मेनली वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में ही पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अगला हमारा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स में आपको जो वो ऊपर बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके कुछ फंक्शन मिलेंगे, जिसे हम लोग एम्पलीफाइंग भी बोलते हैं, जो एम्पलीफायर का काम करता है। और वो स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफायर करने वाले जितने भी एम्पलीफायर्स हैं उसे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो आपको अगले सेमेस्टर में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा फोर्थ सेम में, उसमें आपको लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स है। अभी हमने मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैथमेटिक्स ये 12th बेसिस पर ही है,
जिसमें कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए मिलेंगे और इंटीग्रेशन के कुछ फंक्शंस मिलेंगे। फंक्शन मीन्स कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन के यूजेस मिलेंगे। तो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि थोड़ा अलग हैं, जैसे कि फूरियर सीरीज़ है और लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ये आपको पढ़ना ही है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में तो पूछेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है जो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम आगे और भी वीडियो लाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू।